विद्यार्थियों, आज का जो हम लोग का टॉपिक होना है वो भी हम लोग को निकालना है अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो ये भी प्रूफ है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमें चेक करना है। और यहाँ पे हमको टॉपिक जो है वो है दो समाक्ष लंबी परिनलिकाओं के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि समाक्ष का मतलब कि दोनों परिनलिकाएं एक ही अक्ष में होनी चाहिए, ओके। और इनके बीच में कितना उत्पन्न होना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो हमें चेक करना है आज के इस सेशन में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू चेक हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coaxial। समाक्ष मतलब दोनों के जो एक्सिस होगी वो एक समान होनी चाहिए। टू coaxial long solenoid, ओके। तो आज का टॉपिक हम लोग का ये रहेगा। हम लोग को चेक करना है दो समाक्ष लंबी परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, ओके। तो इसके थोड़ा एक डायग्राम चेक कर लें। एक परिनालिका देखिए दिखाई गई है। इस प्रकार से रेफरेंस को देखें। परिनालिका ये जिसमें तार के फेरे N1 शो किए गए हैं, ओके। और इसमें करंट हम लोग पास करेंगे। करंट पास की जाएगी I1, ठीक है। I1 करंट हो जाएगा। N1 नंबर ऑफ टर्न्स या फेरों की संख्या। और इसके भीतर एक और कॉइल दिखानी है, एक और परिनालिका शो करनी है इस फॉर्म में, ओके। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स दिखाया गया N2, ठीक है। तो दो परिनलिकाएं, दो सोलेनॉइड, दोनों की एक्सिस, दोनों का जो अक्ष है वो समान रहेगा। समाक्ष परिनलिकाएं, अंदर की ओर जो कॉइल है या अंदर की ओर जो परिनलिका है उसके अंदर कुल N2 फेरे हैं और बाहर की जो परिनलिका है N1 उसमें कुल N1 फेरे हैं, ओके। तो कुछ लैंग्वेज चेक कर लें। यहाँ पे हमने दिखाया है दो समाक्ष लंबी परिनालिकाओं को दिखाया गया है, ओके। इनके फेरे दिखा दीजिए। N1 का मतलब है फेरों की संख्या, दोनों दिखा दीजिए N1 N2। यहाँ N1 N2 दोनों जो है फेरों की संख्याएं हैं, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। अब आप N1 को लेके चलते हैं। N1 को हमने प्राथमिक परिनालिका मान ली है। प्राथमिक परिनालिका दैट इज, क्योंकि इसमें फेरे कितने N1, ओके। इसमें करंट पास हुआ है I1, प्रवाहित धारा I1 के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ओके। अच्छा, इसे और आप चेक कर लें। दोनों की जो लेंथ है, चूंकि चाहे अंदर की परिनालिका हो अथवा बाहर की परिनालिका हो, दोनों का जो लेंथ है वो सेम माना जाएगा। तो दोनों की लेंथ को मैंने L मान लिया है, ओके। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो परिनालिकाएं हैं अंदर बाहर की, उनकी आपको त्रिज्या दिखानी पड़ेगी। तो ये जो छोटी त्रिज्या है अंदर वाली, ये है R2
और ये जो बाहर वाली त्रिज्या है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है R1। ओके, मतलब जो प्रणालिका बाहर आपको दिखाई पड़ेगी उसमें करंट I1, नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या N1, और उसमें जो त्रिज्या दिखाई जाएगी वो R1 के फॉर्म में है। ओके, और जो प्रणालिका भीतर या अंदर दिखानी है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या N2 के फॉर्म में। ओके, और त्रिज्या R2 के फॉर्म में। लेंथ चाहे अंदर की प्रणालिका हो या फिर बाहर की प्रणालिका हो, दोनों की लंबाइयाँ जो है वो L होंगी, सेम लेंथ। तो क्योंकि प्राथमिक कुंडली मतलब बाहर की जो कुंडली है N1 वाली जिसमें फेरे हैं उसमें आप करंट I1 फ्लो करते हैं, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान चुप कर लें। ओके, और B का मान कितना आएगा, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। ओके, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स N1 देखिए, करंट I1, लेंथ इसकी L यहाँ पे आ जाएगी, म्यू नॉट। आपको कई बार बताया गया है म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, इसकी वैल्यू, इसका अंकित मान भी आपको याद होना चाहिए, 4 पाई 10⁻⁷, ओके, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यू शुड लर्न इट। ये चुंबकीय क्षेत्र देखिए B1 प्राप्त हो गया है। ओके, अब हमें द्वितीय कुंडली जो अंदर बनी है 2 के फॉर्म में, और इसमें कुल फेरे N2 दिखाए गए हैं, और हमें यहाँ चेक करना है नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना है। φ2 का मान निकालेंगे ड्यू टू B1। ओके, तो इसके अंदर जो आपका सेकेंडरी कॉइल है अर्थात द्वितीय कुंडली, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ओके, देखिए चेन नहीं बदलना है, चेन जैसे आप पहले लेके चल रहे थे I1 की वजह से B1, B1 की वजह से φ1। ओके, लेकिन ये जो φ बनेगा ये सेकेंडरी कॉइल बनना है। ओके, करंट आपने पास किया है प्राथमिक कुंडली में, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव दिखाई पड़ा है प्राथमिक कुंडली में B1 के फॉर्म में। इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा दूसरी सेकेंडरी कॉइल में, एंड दैट विल बी φ2, और इस φ2 की वैल्यू डिपेंड करेगा प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर B1 पर, B1 इंटू A1। A1 में क्या है, बल्कि इसको कहें, चूंकि आप बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल की, और सेकेंडरी कॉइल में कितना चुंबकीय फ्लक्स बनना है, तो उसमें एरिया आपको अंदर का मतलब A2 की फॉर्म लेना पड़ेगा। ओके, तो φ2 की वैल्यू जो है B1 A लिखते चाहे केवल, या आप दिखा दीजिए B1 A2। ओके, तो यहाँ से देखिए φ2 की वैल्यू ये बन गई है, B1 की वैल्यू आपका है म्यू नॉट N1 I1, और नीचे आएगा आपका L इंटू A2। ओके, A2 की वैल्यू आप चेक कर लें, और A2 का मतलब है कि द्वितीय कुंडली में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एंड दैट विल बी पाई R2 स्क्वायर। A2 की वैल्यू चेक कर लेंगे, दैट इज पाई R2 का स्क्वायर। ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि द्वितीय कुंडली का हो जाएगा। अब आप चेक कर लें, चुंबकीय फ्लक्स आपको मिल चुका है सेकेंडरी कॉइल में। चेन जो बनाता है हम लोग हमेशा I से B, B से φ, और φ से M या L, जो भी आपको निकालना हो। ओके, तो दिस इज द चेन, और अब हम लोग को चेक करना है कितना बनेगा। और ये माने कि माना दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व तो M है। कितना है? M। ओके, तो ये M शो कर दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, दैट इज N2φ2। ओके, N2φ2 इक्वल टू M I1।
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको यहाँ से m की वैल्यू चेक कर लेनी है। और m का मतलब है कि दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व m विल बी N2 phi2 अपॉन I1। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम हेयर A2 की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो ये हो जाएगा N2, ये phi2 की वैल्यू चेक कर लें। दिस इज म्यू नॉट N1 I1। ओके, A2 भी है, अभी लिखेंगे अपॉन L, अपॉन में कितना L, और यहाँ पे है I1, कितना है ये इंटू I1 इंटू A बचा हुआ है A2 की फॉर्म में, तो आपको A2 की वैल्यू पाई R2 स्क्वायर की फॉर्म में शो कर दी है, पाई R2 स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो करंट था वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड दिस इज द M इज इक्वल टू, ये बन जाएगा म्यू नॉट आपने चेक कर लिया। ओके, पाई क्या दिखाई पड़ रहा है, या पाई को बाद में दिखाएंगे, म्यू नॉट हो गया N1 N2 म्यू नॉट N1 N2। ओके, और अपॉन में कितना, अपॉन में है L। ओके, और इंटू में है पाई R2 का स्क्वायर। चेक करेंगे ये फॉर्मूला अन्योन्य प्रेरण गुणांक का या अन्योन्य प्रेरकत्व का। इसमें इन सभी टॉपिक्स में आपको अपना पूर्ण ज्ञान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने फॉर्मूले मैंने यहाँ शो किए हैं ये आपके पुराने फॉर्मूले हैं। पैनाल्का में जब कोई करंट पास करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बनने का फॉर्मूला, ओके, फाई का फॉर्मूला, और ये फाई की वैल्यू रखने के बाद ये फॉर्मूला, तो ये सब पुराने फॉर्मूले हैं। ओके, इन सबको कोरिलेट करना है, और कोरिलेट करने के बाद आप जो है फाइनली m का फॉर्मूला इस फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं पे केवल a लिखाया गया है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे A2 जैसे लिखा है तो उसमें सेकेंडरी कॉइल जो अंदर की है उसमें, या पैनाल्का जो अंदर की है उसको ब्रेक नहीं करता है, उसको डायरेक्ट a के फॉर्म में दिखा दिया है, वो भी ठीक है, और बाकी पाई R2 स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना वो भी ठीक है। तो ये वास्तव में एक फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो ये है आपका प्रूफ। एक फिर चेक कर लें। एक्चुअली यहाँ पे मैं दो समाक्ष लंबी पैनाल्काओं के बीच का निकालना है अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक m की वैल्यू चेक करनी है। दो देखिए पैनाल्काएं शो की गई हैं। एक पैनाल्का जो बड़ी पैनाल्का है, लंबी पैनाल्का, वो बाहर की ओर N1 के फॉर्म में, उसमें नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या N1 दिखाई गई है। अंदर की पैनाल्का उसमें फेरों की संख्या N2 के फॉर्म में, त्रिज्याएं शो कर देंगे। जो बाहर का पैनाल्का उसकी त्रिज्या R1, अंदर की पैनाल्का R2, दोनों की लेंथ को L से शो कर देना है। करंट हमें पास करना है केवल एक पैनाल्का में, ओके, किसमें, बाहर वाले में। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ना है, शुरुआत में लैंग्वेज दिखा देंगे, समाप्त पैनाल्काएं हो जाएंगी, फेरों की संख्या आपने दिखा दी है, त्रिज्याएं आपने बता दी है। ओके, जब आपने पहले जो N1 से फेरे हैं बाहर वाले, उसमें करंट जब आप I1 पास करते हैं तो ऐसा करने पे उसकी केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र B1 के फॉर्म में बन जाता है। ओके, दिस इज द B1, और इस B1 की वजह से जो अंदर की पैनाल्का है वहाँ पे आपको चुंबकीय प्लस phi2 शो करना पड़ेगा। phi तो BA के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे B कौन सा, प्राथमिक के लिए, और A किसका, द्वितीयक का। ओके, तो द्वितीयक पैनाल्का सिर्फ बाद चुंबकीय प्लस का माना जाएगा। A2 की वैल्यू पाई R2 स्क्वायर। ओके, और फाइनली हमें फिर निकालना है दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, m की वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी कुंडली में से बद्ध चुंबकीय ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है वो उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो I होगा वो 1 के लिए बात करेगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली के अंदर जो चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या बनती है वो डिपेंड करती है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर, मीन्स I1 पर। m को अलग कर लेना है, इंटू phi2 अपॉन I1 के फॉर्म में बन जाएगा ये। ओके, उसके बाद आप I1 को क्रॉस कर देंगे, A2 को पाई R2 के स्क्वायर में ब्रेक कर देना है, और फाइनली m की वैल्यू जो है म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू पाई R2 स्क्वायर, हेनरी के फॉर्म में।
तो विद्यार्थी ये प्रूफ, चारों प्रूफ मैंने आपको बता दिए हैं। दो स्वप्रेरण गुणांक के इस प्रकार से हुए थे, ऐसे दो आपके अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालने के भी प्रूफ हो चुके हैं। तो इनको आपको, इन दोनों प्रूफ को, जो इसका रिजल्ट है इसको आपको चेक कर लेना है। और कभी कभी केवल एक नंबर में फॉर्मूला लिखने को आता है, जैसे ये हेडिंग डाल देगा, दो समकक्ष विपरीत प्रेरणाओं के बीच के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र या व्यंजक लिखें। ओके, you have to write down only the expression for the mutual inductance between two coaxial long solenoids. ओके, तो आप सीधा ये दिखा देंगे नोटेशन जो आपने यूज किए हैं कि म्यू नॉट क्या है, N1 N2 क्या है, L क्या है, L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो चाहे अंदर की पैनल का या बाहर की पैनल का, दोनों की जो लेंथ है वो सेम चलेगा। तो प्रूफ में ये ध्यान रखना है कि कुंडली है, पैनल का है, ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। ओके, तब आप जो है सही सटीक प्रूफ कर पाएंगे और मार्किंग आपका बेटर होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक